नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 801वां एपिसोड। आज 11 नवंबर की तारीख हो गई है। भारत के लिए वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से, क्योंकि अब नीलामी का बिगुल और रिटेंशन का बिगुल बजेगा। दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर पेश करेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करना भाई। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आईपीएल का बिगुल बज चुका है। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के हवाले से। तो ये अब तक का सबसे बड़ा लॉस हो गया है। बहुत बड़े डिबेकल में फंस गया है भारत, क्योंकि सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हम हारे तो, लेकिन जिस तरह से हारे वो बिल्कुल भी अब एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आपने अपने से कमजोर टीमों को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जब आप साउथ अफ्रीका से हारे तो आपके दिमाग, आपके कान क्यों नहीं खड़े हुए। क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ देखो यार, मैच होता है, आप हारते हो, आप जीतते हो। T20 क्रिकेट लॉटरी होता है, कभी भी कोई भी जीत जाता है। लेकिन जिस तरह से भारत हारी वो बहुत सारे सवाल खड़े कर गई। आपके दिमाग में इस हार से कौन से 3 सवालों ने जन्म लिया, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की, दूसरी बड़ी खबर की। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है वसीम अकरम के हवाले से। इस पूरी हार का जिम्मेदार वसीम अकरम ने इंडियन प्रीमियर लीग को ठहरा दिया है। दरअसल भारत की हार के बाद वसीम अकरम, जो कि पिछले 1 महीने से अपनी खुद की टीम की बड़ी बेइज्जती कर रहे थे, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं क्योंकि फाइनल में पहुंच गए वो लोग, फाइनल होगा न्यूजीलैंड से, लेकिन इंडिया पर बोल रहे हैं सिंस इंट्रोडक्शन ऑफ द आईपीएल इंडिया हैज नेवर वॉन एन T20 वर्ल्ड कप। जब से आईपीएल शुरू हुआ भारत ने कई सारे T20 प्लेयर्स को जन्म दिया, लेकिन 2008 के बाद से ही भारत एक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया। वसीम अकरम की इस बात से मैं सहमत हूं। यार देखो, हम सारी चीजों को मानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप एक लॉटरी हो जाता है। T20 मैच में कभी भी कोई भी जीत सकता है, लेकिन एक चीज हमें जरूर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमने खिलाड़ियों पर बहुत प्रेशर डाल दिया है। दीपक चहर चोटिल चल रहे, केएल राहुल चोट से उभर कर आए, आपके बुमराह बाहर बैठे हुए चोट के चल रहे, आपके जड्डू बाहर बैठे हुए हैं। इनमें से कितने प्लेयर आईपीएल खेल रहे थे ये भी हमें पता है, और कितने प्लेयर्स जब वर्ल्ड कप आया बाहर बैठ गए, चोटिल हो गए, ये भी हमें पता है। तो देखो यार, वर्कलोड, खिलाड़ियों को वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा। इसमें आईपीएल की कोई गलती नहीं है, इसमें हमारी प्लानिंग की गलती है, और मेरे हिसाब से आने वाले समय में ये सही हो जाएगा। आईपीएल पर दोष आप नहीं दे सकते, आप खिलाड़ियों के वर्कलोड इसका मेन रीजन है, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है। तो वसीम अकरम थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट कर ले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की, तीसरी बड़ी खबर की। तो ये जो खबर निकल कर आ रही है मेलबोर्न के हवाले से निकल कर आ रही है। मेलबोर्न में है बारिश के इम्कान। जी, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच, माफ कीजिए, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच, सॉरी भाई मैं पहले भी न्यूजीलैंड बोल चुका, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच होगा, मेलबोर्न में होगा। लेकिन इस मैच के दौरान बारिश हो सकती है। हालांकि 14 तारीख को रिजर्व डे के रूप में भी रखा गया है। तो अब क्या होगा क्या नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अगर बारिश होती है तो इसका क्या नुकसान क्या फायदा होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी खबर की बात करते हैं। तो रोहित शर्मा ने दिया है एक बयान। रोहित शर्मा पर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी हो रही है, रोहित शर्मा पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी फूटा है, लेकिन इन सबका जवाब मैं आज आपको एक जो रिपोर्ट निकल कर आई उसके माध्यम से देने वाला हूं। रोहित शर्मा ने कहा, यू कांट टीच एनीवन टू हैंडल प्रेशर। रोहित शर्मा के हिसाब से प्लेयर्स प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, और उन्होंने ये सारा ठीकरा गेंदबाजों पर फोड़ा कि गेंदबाज जो है प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। हालांकि लोग बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में खोट है। मैं बोल रहा हूं कि पिछले साल तक हमें वो खोट नहीं दिख रही थी। पिछले साल जब रोहित को कप्तान बनाया गया था तब हमने ये कहा था कि बहुत अच्छा मूव है, चलो एक बहुत ही लेजेंडरी T20 कैप्टन हमें मिला है, जो कि आईपीएल में बहुत लेजेंड रोल जिसने निभाया है। लेकिन अब जब हम हार रहे हैं तो हम भी वही पाकिस्तानियों जैसी हरकत कर रहे हैं। जब पाकिस्तान हार रही थी तो बाबर आजम खराब है, शोएब अख्तर बोल रहे थे बाबर आजम खराब है। अब फाइनल में पहुंच गई है तो बैठ गए वहां, बोल रहे हैं हम फेटा लगाएंगे, हम फेटा लगाएंगे। तो हम भी वही पाकिस्तानियों जैसी हरकत कर रहे हैं। मेरे हिसाब से हमने विराट कोहली को लंबा समय दिया, अब हमें रोहित को भी उस तरह का समय, कम से कम उतना नहीं तो कुछ समय तो हमें देना पड़ेगा। अगले साल फिर वर्ल्ड कप है, तैयारी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैं किसी अपने हिंदुस्तानी प्लेयर्स को भाई ना खरी कोट्टी नहीं सुना सकता, इतना मेरा दिल पसीज जाएगा, मैं नहीं सुना सकता। हाँ, मैं ये चीज जरूर बोल सकता हूं कि प्लेयर्स अपनी तरफ से और एफर्ट डालेंगे, लेकिन मैं पाकिस्तानियों जैसा नहीं कर सकता कि बिल्कुल रातों रात हर कुछ बोलने लगूं। मेरे पास दिमाग है, हर कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, कंस्ट्रक्टिव जो कि लगेगा कि दिक्कत है वो हम जरूर बोलेंगे, और आप लोग भी बोलते हैं, और इसीलिए तो इंडियन फैंस है, और इसीलिए तो इंडिया महान है। आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं दिन भर की छठी बड़ी न्यूज की, छठी बड़ी खबर की। तो मिताली राज ने बड़ी बात कह दी वुमेन्स आईपीएल पर, कह रही हैं कीप्स ऑप्शन ओपन फॉर वुमेन्स आईपीएल। दरअसल मिताली राज तो संन्यास ले चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो क्रिकेट जितना वो खेलती है डोमेस्टिक लेवल पर, उसमें वो सिर्फ वुमेन्स आईपीएल के लिए अपने ऑप्शंस को ओपन रखे हुए हैं। मतलब राज जो है वो वुमेन्स आईपीएल में खेलती हुई नजर आएगी, और शायद बीसीसीआई ने भी इनसे कह दिया होगा कि तैयारी रखना, आपकी जरूरत होगी वुमेन्स आईपीएल में, आप फेस होंगी वुमेन्स आईपीएल का। इनके लिए एक लाइक बनता है, वुमेन्स क्रिकेट के लिए एक लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सातवीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तो इंग्लैंड से भारत हारा, लेकिन इस हार और जीत में इंडियन प्रीमियर लीग में अंग्रेजी खिलाड़ियों का बड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि ऑक्शन से पहले एक ऐसा नियम आ गया है जो कि अंग्रेज प्लेयर्स को बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। आप इसको बदला कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन इस नियम की जरूरत थी। दरअसल बीसीसीआई ने एक नया नियम तैयार किया है ऑक्शन से पहले, जिसमें प्लेयर्स को आईपीएल खेलने की मिनिमम गारंटी देनी पड़ेगी। हो ये रहा था कि हर साल कई सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो बिक जाते थे। बिकने के बाद ये प्लेयर्स या तो आते ही नहीं थे खेलने, या फिर आधा आईपीएल खेलकर चले जाते थे। इसमें सबसे बड़ा नाम बेन स्टोक का था, सैम करन का था और जेसन रॉय का था। लेकिन अब बीसीसीआई ने क्या बोल दिया, अगर आप नीलामी में नाम देते हैं तो आपको गारंटी देनी पड़ेगी कि आप आईपीएल आकर खेलेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नीलामी में आप बिक जाए और बाद में आकर खेले नहीं और यहाँ पर हम सभी लोगों को बेवकूफ बना दें। तो जाहिर है इस नियम के आने के बाद अंग्रेज खिलाड़ियों को थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर बेन स्टोक हैं, अगर वो मिनिमम गारंटी नहीं दे पाते हैं तो वो नीलामी में नहीं बिकेंगे। बीसीसीआई उनको नीलामी में आने की इजाजत ही नहीं देगा। और अगर ये मिनिमम गारंटी दे देते हैं, नीलामी में बिक जाते हैं और अगर अपनी ही गारंटी को तोड़कर नहीं आते खेलने, तो इन पर नीलामी पर बैन लग जाएगा। तो ये नियम मुझे बहुत जरूरी था, क्योंकि यार देखो लगातार प्लेयर्स ठेंगा दिखा रहे थे इंडियन प्रीमियर लीग को, स्पेशली कई अंग्रेज प्लेयर्स आधा आईपीएल खेलकर भाग जाते थे। उनके लिए ये नियम बहुत अच्छा रहेगा। अब आपने वहां हमको हरा तो दिया ये सेमीफाइनल में, अब हमारे कोई व्यवहार आपसे बचे हैं नहीं, तो अब आपको हम आईपीएल में नियम कानून में फंसाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी खबर की। तो कोलकाता नाइट राइडर्स बड़े प्लेयर्स को करने वाली है रिलीज। फिंच रहाणे आउट होने की तैयारी में। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि केकेआर के हवाले से रिपोर्ट कंफर्म है कि फिंच और रहाणे का जाना तय है। अभी तक इनके हवाले से वरुण चक्रवर्ती पर मोहर नहीं लगी। कहा यह जा रहा है कि वरुण चक्रवर्ती भी बाहर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नौवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो यार डिज्नी हॉटस्टार को हो गया है फायदा। इंडियन प्रीमियर लीग की स्पॉन्सरशिप जो इनको मिली थी, ब्रॉडकास्ट राइट्स थे, वो नहीं मिल पाए थे इनको, लेकिन उसके बावजूद भी इनका यूजर बेस 61.3 मिलियन का हो गया। वर्ल्ड कप के कारण इनका यूजर बेस बढ़ा है। लेकिन 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 रिपोर्ट्स ये भी बोल रही हैं कि आईपीएल आते आते तक इनके यूजर बेस में लंबी चौड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके पास आईपीएल के राइट्स नहीं है, तो लोग इनको सब्सक्राइब अब नहीं करेंगे और जहां पर आईपीएल दिखाया जाएगा जाहिर है वहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। अगला वर्ल्ड कप होगा भारत में। बीसीसीआई के हवाले से रिपोर्ट है कि कई सारे प्लेयर्स को वर्कलोड मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत डाला जाएगा और इंडियन प्रीमियर लीग में कई सारे बड़े नाम पूरे मैचेस नहीं खेलेंगे। 2023 का वर्ल्ड कप भारत की सरजमी पर होने वाला है। बरसात बाद ये वर्ल्ड कप होने वाला है, जब सितंबर अक्टूबर नवंबर का ही वो समय रहेगा। और 2023 के वर्ल्ड कप भारत में चांसेस इंडिया के हाई रहेंगे। टॉप पर इंडिया रह सकता है। टी20 कैप्टन चेंज होगा, हार्दिक पांड्या को कमान मिलेगी, रोहित को ओडीआई की कमान मिलेगी, नई ओडीआई टीम हम बनते हुए देखेंगे। इस चीज के लिए एक लाइक बनता है। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और बेल आइकन दबाते ही हो, सब्सक्राइब आप करते ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद।